तो पहले ये था कि यंगस्टर के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ यंगस्टर जोन से इमरान खान की सपोर्टर है, लेकिन अब तो ओल्ड एज जोन से लोग हैं वो भी अब इस बात को समझ गए हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इतने साल जो गवर्नमेंट के साथ या अवाम के साथ या अदारों के साथ जो खिलवाड़ किया वो ख़त्म हो चुका है। जब भी आप इस तरह के इनकलाबी अमल को दबाएंगे वो हमेशा बढ़ेगा। भाई वो डील करके आया, हर चीज़ की पहले ही उन्हें सहूलतकारी की गई है। ऐसे है कि इमरान खान साहब ने ना रियासत से ना तो पंगा लिया ना उनकी कोई गलती थी। असल में इनको जो लाने वाले थे ना, खान साहब को लाने वाली हमारी इस्टेब्लिशमेंट होती है हर दौर में। एक्टरलेस लोग हैं ये, ठीक है, ये अपनी औकात बताते हैं हर दफ़ा के जनाब हम इस हद तक गिरेंगे, ठीक है, और ये सब कुछ इनकी पुश्त पनाही पे करने वाला कौन है, ठीक है, सबको पता है, कोई नाम नहीं ले सकता। और ज़मीर सबका इमरान खान के साथ है, तो अब मैं ये अलाउ भी करता हूँ कि आप इनसे लें और इनका खाएं ज़रूर और ज़मीर का वोट डालें, हक़ की बात करें, हक़ के साथ चलें। और तमाशे भी चाहते हैं खिलाड़ी बस के साथ, ठीक है, हम तो खान साहब के हैं वोटर, इंशाल्लाह सपोर्टर रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज हम लाहौर के करीबो जवार के इलाके में मौजूद है। कहने को तो ये एक सफ़ेद पोश तबके का इलाका है, लेकिन इधर हम जानेंगे लोगों से कि जो नवाज शरीफ और इमरान खान है इनके दरमियान का तकाबली जायज़ा और नवाज शरीफ साहब के लिए एक प्रॉपर ग्राउंड प्लेइंग फील्ड बना के दी जा रही है उनको इलेक्शंस के लिए। उनको इस तरह सपोर्ट किया जा रहा है जैसे वो इस मुल्क के मसीहा हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी हम देखें तो इमरान खान साहब के लिए उनको जेल कैद की एक तरह से सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। और कहने का मकसद ये उनकी पार्टी को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के झांसे में उलझा के क्या पैगाम देना चाहती निगरान हुकूमत या जो कमरों में बंद हल्के जो है जो इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के खुद मुख्तार हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि वो नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं और इलेक्शन में वोट किसका है और लोगों की मेंटल अप्रोच क्या कहती है। क्या इमरान खान साहब को भी नवाज शरीफ की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए इलेक्शन में, या ये एक ख्वाब ही रहेगा और इलेक्शन कमीशन हमेशा की तरह एक जमात को दीवार से लगा के रखेगा। आइए हम लोगों के पास चलते हैं और लोगों से उनका वर्डिक्ट जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट का जो एक स्टाइल बन गया है हमेशा से पाकिस्तान के अंदर, एक जमात को खुटी लाइन लगा दिया जाता है, इस बार बारी तरीके इंसाफ की है, क्या कहेंगे? भाई इसके बारे में यही कह सकते हैं कि खान साहब तो सबके हीरो हैं, ठीक है, तो जो मर्ज़ी करे नवाज शरीफ, ठीक है, या गवर्नमेंट उसका साथ दे या फिर उसके साथ जो भी अदारे उसका साथ दे, इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। ना उसको कंपेन करने की ज़रूरत है, जो कुछ उसने शऊर देना था वो दे चुका है हमारे लोगों को, ठीक है, आवाम को जो शऊर मिलना था वो मिल चुका हुआ है। अब तो पहले ये था कि यंगस्टर के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ यंगस्टर जोन से इमरान खान की सपोर्टर है, लेकिन अब तो ओल्ड एज जोन से लोग हैं वो भी अब इस बात को समझ गए हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इतने साल जो गवर्नमेंट के साथ या अवाम के साथ या अदारों के साथ जो खिलवाड़ किया वो ख़त्म हो चुका है अब उसका, ठीक है। अब इमरान साहब इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो उनसे ना जीतेंगे, पूरी लीड के साथ जीतेंगे इंशाल्लाह। सर वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं वोट किसका? वोट तो इंशाल्लाह पीटीआई का ही है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं ये क्या वतीरा है कि नवाज शरीफ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई है जिस तरह मुल्क उन्हीं के लिए बना है और एक जमात को बिल्कुल कॉर्नर लगा दिया करे साबका रवायतों की तरह? देखें, आपको पता है कि जब भी आप इस तरह के इनकलाबी अमल को दबाएंगे वो हमेशा बढ़ेगा। पहली तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पॉलिटिक्स के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत रोल रहा है, हर चीज़ के अंदर रहा है। और मगर एक चीज़ सामने आ गई है कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा खुल के सामने आज से पहले कभी नहीं आई थी जी, जो कि अब आ रही है इस्टेब्लिशमेंट खुल के सामने, जो कि ऐसा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिशमेंट को नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे चेयरमैन पीटीआई साहब हैं उनको अगर ये बाउंड कर देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अगर ये समझ रहे हैं कि उनको बाउंड करने से या उनकी तहरीक को ख़त्म कर सकते हैं तो ये नामुमकिन चीज़ है। खामख्याली। हाँ जी, ये खामख्याली है, ये नामुमकिन चीज़ है। इसलिए अब देखें, जैसे कि अभी आपने देखा है कि स्वात के अंदर जो कहते हैं एक वर्कर कन्वेंशन हुआ है जी जी हुआ। तो उसके अंदर एक हैरान कुन नताइज सामने आए हैं, जिसने मैं कहता हूँ कि नून लीग हो या पीडीएम हो, उन्होंने उनके एक दफ़ा उनको हिला के रख दिया है हर लिहाज से कि हमने इतना बाउंड करने के बावजूद भी इसको नहीं किया, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सके। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस हवाले से कि आपको पता है कि जो हालात इस टाइम पाकिस्तान के चल रहे हैं, ठीक है, और उन हालात के अंदर आपको पता है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका काम है जस्ट इलेक्शन करवाना, उसका काम जस्ट इलेक्शन करवाना है, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही, ठीक है। और सबसे बड़ा कि हमारा ये अदलिया के ऊपर जो हमारी कहते हैं जुडिशरी है,
जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इनके ऊपर सवालिया निशान है कि भाई आप किधर हैं, आप क्या अदा कर रहे हैं और इस चीज़ के। उधर राहत चीमा को नैब ने क्लीन चिट दे दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जोन से एक लेडी आगे कहती है हमारे पास वीडियोज़ हैं, और वीडियो से डर के ऊपर आई डोंट नो, मैं किसी जज को या किसी अदालत को या सुप्रीम कोर्ट को हमारे लिए बहुत मोतबर है, उनको मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा इस चीज़ के, मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपके कंट्रोल में ये कुछ क्यों नहीं है, ठीक है। और जैसे भी आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात हैं, होप्स हो के कहते हैं इलेक्शन हो, और इलेक्शन हो के मुझे उम्मीद है कि अवाम के मैंडेट सामने आए, ना कि ये कोई और जिस तरह आज से पहले इलेक्शन होते हुए आ रहे हैं वैसे हों। मुझे उम्मीद है कि कहते हैं इंशाल्लाह तो पाकिस्तान का फ्यूचर इसमें अच्छा नजर आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, जिस तरह अभी ये चेयरमैन पीटीआई की करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई है, अब वो एक नई आ गई है कोई मॉडल कि उन्होंने कहा जी मेरे से भी ताल्लुकात है हीरा खान के, हाजरा खान जो भी नाम है उनका। देखें नहीं, वो तो कोई इशू नहीं है। जब आप देखें कोई भी मशहूर इंसान है, उसके खिलाफ इस तरह की चीज़ें वगैरह निकलती रहती हैं, ये नोट इशू है, ये नोट इशू। ये क्या, ये इस तरह की क्या, इस तरह की 10 भी आ जाएंगे, उनको भी पता है कि वो जो चाह रहे हैं ना, है ना, और के बंदे को गंदा करना चाह रहे हैं, उनको पता है कि ये एक तो क्या 2 3 क्या 10 मॉडल्स भी हो जाएंगे इस तरह की, उसका कोई इशू नहीं है। उससे ना तो कहते हैं पीटीआई वर्कर्स को भी फ़र्क पड़ता है, और ना ही मेरे ख्याल से चेयरमैन पीटीआई को फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये मुझे बताएं आपका वोट किस पार्टी को? वोट इमरान खान को, पीटीआई को सर। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, पिछले कुछ दौर की रिवायतें ये रही हैं, एक जमात को कोने से लगा दिया जाता है, इस बार बारी पीटीआई की है। आपको नहीं लगता नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा ही, जिसे कहते हैं ना, चुन्नू काका बना के उसको हर चीज़ ही दी जा रही है और इमरान खान साहब को किनारे लगा दी? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे क्या, हर शख्स को नज़र आ रहा है कि भाई वो डील करके आया, हर चीज़ की पहले ही उन्हें सहूलतकारी की गई है, ठीक है। इधर कोई आम बंदा मैं हूँ, जैसे मेरे पे अगर एक FIR है ना, तो मैं सरकारी नौकरी नहीं लग सकता। मुझे यहाँ पे रोकेंगे, मुझे जहाँ पे रोकेंगे वहीं पे पकड़ के ले जाएंगे। 2000 2500 3000 पुलिस वालों ने लेना है और लेके वहीं पे छोड़ देना है। कोई अदालत नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। और ऐसे ही उसी के साथ भी ऐसे ही हुआ कि उसके ऊपर इतने केस हैं, हर बंदे को पता है कि ओपन एंड शट करप्शन के केसेस हैं, पर कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। उनके लिए हर चीज़ हुकूमत हर तरीके से सहूलतकारी कर रही है, प्रोटोकॉल दे रही है। जहाँ पे वो जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, हर चीज़ होती है। वो अभी को अवामी नुमाइंदा तो नहीं ना है अभी तक, किसी सरकारी ओहदे पे नहीं फाइज, ठीक है। उसको हर तरीके से रियासत हमारी जो है वो प्रोटोकॉल दे रही है। लानत है ऐसे कानून पे, ठीक है, कि जहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है कि इंसाफ वाला, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे ही कह लें आप सर। अच्छा, एक और चीज़ मुझे भाई बताएं, आप बड़े कनेक्टेड लग रहे हैं, वेल इन्फॉर्मेटिव। आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब की भी कुछ गलतियां हैं? उन्होंने भी कुछ इस तरह के मामलात में से कहते हैं रियासत से पंगा लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता जी। तो अब रियासत तो आपको पता अपनी पूरी ताकत आजमाती है। सर बात ऐसे है कि इमरान खान साहब ने ना रियासत से ना तो पंगा लिया, ना उनकी कोई गलती थी। असल में इनको जो लाने वाले थे ना, खान साहब को लाने वाली हमारी इस्टेब्लिशमेंट होती है हर दौर में, ठीक है। पर इस दफ़ा ये इनके गले पड़ गया है। इनको नहीं था पता कि ये हमारे गले की हड्डी बन जाएगा, ये हमें यहाँ से पकड़ लेगा, ठीक है। वो सिस्टम में आया, उसने सिस्टम को समझा, ठीक है। सिस्टम को समझने के बाद जिस टाइम उसने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि जनाब आप तो सिर्फ बराए नाम वज़ीर आज़म है, ठीक है, आप इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं कर सकते। ताकत बंद कमरों, ठीक है, ताकत जो है वो बंद कमरों में है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट का काम है बॉर्डरों पे, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट का शहर में अंदरूनी मामलात में कोई काम नहीं है, ठीक है। हमारे आर्मी चीफ साहब जाते हैं, वो जाके जी वहाँ पे अपना वो बड़े बड़े ताजरों से मुलाकात कर रहे हैं, सऊदीया से जा रहे हैं जी, इतना पैसा आ रहा है। आर्मी चीफ का क्या काम है? वज़ीर आज़म किस लिए हैं? जिनका ये काम है वो किस लिए है? अगर आप लोगों ने सिलेक्शन ही करनी है तो फिर ये इलेक्शन किस लिए है? ये तो टोपी ड्रामा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि लो जी इलेक्शन होने लगे हैं। सिलेक्शन तो पहले ही आप लोग कर लेते हैं। इससे अच्छा ये मिनी मार्शल लॉ की जगह पे खुल के मार्शल लॉ लगाएं, ताकि पता तो चले कि भाईजान ये मार्शल लॉ है, ये फौजी हुकूमत है, यहाँ पे आम इंसान का रहने का कोई हक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रहेंगे ब्यूरोक्रेट्स हमारे, टेक्नोक्रेट्स हमारे, आर्मी अफसर हमारे, जजेस हमारे, जर्नैल। ये मुल्क उन लोगों का है, यहाँ पे ये गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों का कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं यार, हमें एक और बात कर दूँ, हमें डिग्रीज दी जाती हैं, ठीक है। अब मैंने अगर मैट्रिक कर लिया, मुझे डिग्री दे दी गई है, सर आप ये सरकारी नौकरी नहीं लग सकते। क्यों नहीं लग सकते जी? आप पे एक FIR है, ठीक है, आपके मार्क्स इतने कम है। भाई आपने डिग्री हमें किस लिए दी है? अगर मार्क्स कम है, हम कहीं लग नहीं सकते, कहीं जॉब नहीं कर सकते। अजीब। अच्छा, इस मुल्क की एक और चीज़ मुझे बताएं मेरे भाई, कि आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब भी यही कहते थे मुझे क्यों निकाला? तो आपको लगता है नवाज शरीफ साहब एक शरीफ आदमी थे? सर
अब हम तो लानत भेजते हैं ऐसे शरीफ पे सर। अब मैं क्या अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करूं, ठीक है। और उन्हें निकाला गया, वो मैं बता देता हूं ना, एक 16 साल 18 साल का बच्चा खरबों रुपए के लंदन में फ्लैट्स और जायदादें खरीद सकता है? आप मुझे बताएं। बिल्कुल नहीं ना खरीद सकता। तो ये नवाज शरीफ साहब के बेटे हसन नवाज, हुसैन नवाज ने ये कैसे वो प्रॉपर्टी बना ली? एक भाई की उम्र 16 साल थी सन 96 में, एक की 18 साल थी, उसने कैसे ये सारी जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ बना लिया? बताएं, इस चीज़ का जवाब दें। कोई भी नहीं इस चीज़ का जवाब दे सकता। साफ साफ ओपन एंड शट करप्शन के केसेस थे, ठीक है। उन्हें सहूलतकारी की गई, अब उन्हें वापस लेके आया जा रहा है। हम बता रहे हैं उन्हें क्यों निकाला। खान साहब ने तो एक दफ़ा भी नहीं कहा क्यों निकाला, हमें तो पता है। खान साहब बड़े सब्र से जेल काट रहे हैं, लेकिन एक और बात है, आपको नहीं लगता अब खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई? हाँ, तो ये तो इनके खानदानी रवायत है ना, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें किसने फेंकी थी? इमरान खान ने फेंकी थी। जहाज़ों से किसने फेंकवाई थी? वो इन्होंने फेंकवाई थी, ठीक है। करैक्टरलेस लोग हैं ये, ठीक है। ये अपनी औकात बताते हैं हर दफ़ा के जनाब हम इस हद तक गिरेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ इनकी पुश्त पनाही पे करने वाला कौन है? ठीक है, सबको पता है, कोई नाम नहीं ले सकता। इंशाल्लाह इमरान खान के साथ है, हम उनके साथ ही रहेंगे। देखिए, इमरान खान की जो टीम है वो तो ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, आपके सामने ही है, हर बंदा छोड़ गया पार्टी, कैसे जीतेंगे? नहीं, ये मैंने वही बात की है ना सर, ये इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान के साथ ये ऐसा कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं हम उन्हें सज़ा दे रहे हैं, अवाम को सज़ा दे रहे हैं। यकीन माने, मेरा कहना है, मेरा दावा है कि इमरान खान और मजबूत हो रहा है। नवाज शरीफ साहब ने इतना पैसा लगाया आके, और उन्होंने एक आके बयानिया भी खड़ा कर लिया, उनके साथ मुक्तदर हलकों की सपोर्ट भी है, लेकिन स्टिल आपको लगता है इमरान खान जीतेंगे? देखें, ये सबका एक ज़हन बन गया हुआ है कि ये इनसे लेंगे और इनका खाएंगे और वोट अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे। ज़मीर जो है, क्योंकि हमने आखिरत में भी जवाबदेह होना है ज़मीर का। ज़मीर इंसान का जो उसे इजाज़त देता है वही काम करना चाहिए, और ज़मीर सबका इमरान खान के साथ है। तो अब मैं ये अलाउ भी करता हूँ कि आप इनसे लें और इनका खाएं ज़रूर, और ज़मीर का वोट डालें, हक़ की बात करें, हक़ के साथ चलें। जो कि इमरान खान हमारे साथ चला है, वो भी हक़ पे है, हम उसके साथ हैं। आप मुझे एक चीज़ बताएं, मरीम नवाज़ का कोई फ्यूचर देखते? नहीं, उसका क्या फ्यूचर है? देखें, वो औरत ज़ात है, वो कैसी कैसी बातें कर रही है, ये चोर है, ये हम लोग कैसे उसका इस्तकबाल कर रहे हैं? एक चोर को जूतियों के साथ इधर से भगाना चाहिए, ठीक है, और ये हमारी गवर्नमेंट फिर उसे लेके आ रही है। ये इंसानियत नहीं है भाईजान। जिस औरत के उसका क्या फ्यूचर होगा जो ये बात करती है जी मेरे पास फलाने जज की वीडियो है, मेरे पास फलाने की वीडियो है, फलाने की वीडियो है, उसका अपना क्या किरदार होगा? ठीक है, जो इतने मर्दों की वीडियोस अपने मोबाइल में रखती है और देखती है, ठीक है, उसको कोई अपना लीडर मानेगा? मैं कह रहा हूँ वो एक नंबर का जाहिल और गधा शख्स होगा जो कहेगा कि जी मेरी मरियम नवाज लीडर है, ठीक है, जो खुद आके ऑनलाइन हर बंदे के सामने कह रही है मेरे पास वीडियोस हैं, ठीक है। उसे डूब मरना चाहिए, उसके बाप को डूब मरना चाहिए कि उसकी बेटी ऐसी गलीज वीडियोस देखती है और बनाती है। आपको नहीं लगता कि नून लीग की जो ये करैक्टर असैसिनेशन की सियासत है, शुरू से ही मतलब लोगों का किरदार कशी करना, ठीक है, वो अब आगे बढ़ते बढ़ते इस नहज पे पहुंच गई है कि कौम को ना धुंधलापन नज़र आ रहा है? कौम को धुंधलापन ये खुद दिखा रहे हैं। कौम की आंखों के आगे ये काली पट्टी बांध रहे हैं, तो ये भूल जाएं कि ये काली पट्टी बांधने में कामयाब हो जाएंगे। कामयाब कोई नहीं हो जाएगा, ये कोई बच्चा नहीं है, हर चीज़ समझदार हैं, समझते हैं। एक और चीज़ मुझे बताइए, सामने फ्लैक्स लगी हुई है कि जी राना मुबशर इकबाल, मियां इमरान जावेद, तरक्याती काम, ये लोग तो इलेक्टेड ही नहीं है इस वक्त, केड़े तरक्याती काम? सर जी ये पहली दफ़ा इस हल्के में ये खड़े हो रहे हैं जनाब, इस हल्के से हम तो इन्हें जानते भी नहीं है, ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं? इनका इंट्रोडक्शन मैं देता चलता हूँ। ये लोग बेसिकली कहना तो नहीं चाहिए लेकिन है तो कब्जा ग्रुप। हाँ जी, ठीक है, ये आप अगर आगे चले जाए काने वाली साइड पे सर चले जाएं, ये उधर के डॉन है, ये कब्जा माफिया ये वहाँ का बेबा कब्जा इन्होंने किया हुआ है। काने रोड पे यहाँ पे कब्जा देने की जरूरत नहीं, हम इन पे लानत भी नहीं भेजते, जूते मारेंगे इनके सर में। ये एक दफा आए तो सही हमारे हल्के में वोट मांगने के लिए, हम इन चोरों को, इन बेकारियों को, इन लानतियों को इन्हें वोट देना है। वैसे काम क्या कराए तरक्याती जो लिखे हुए? कोई काम नहीं इन्होंने करवाया, बस यही काम करवाए हैं। फ्लैक्स छोटी से बड़ी करवा दिया, बड़ी से उससे बड़ी करवा दिया, ठीक है। लोग देखें फ्लैक्स, हमें देखें कि हम वज़ीर आज़म बन रहे हैं, हम उसके जरदारी के साथ हैं। अब वो चोर हैं, हम उससे बड़े चोर हैं, ये आगे से आगे निकलने की। आपके यहाँ पे पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव कौन? हाँ, अभी तो फिलहाल भाईजान कोई भी नहीं सामने आने को तैयार। मैं समझ रहा हूँ। तो ये जो फैसल अमीर साहब है पीपल्स पार्टी के, इनके बारे में क्या आपकी राय? ना
अब क्या इनका कहना है कि सारे एक ही भाई अपना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसे ही आप कह लें। वोट किसे डालेंगे? सर वोट को छोड़ें, पहली बात तो ये हमारा मुल्क तो हमारे जो चीज़ें हैं ना जो इनकी रहनुमाई पे चल ही नहीं रहा। हमारा मुल्क तो पीछे से चल रहा है। हमारे मुल्क में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे मुल्क में चल रही है? अपने आप से कुछ भी नहीं चल रहा। ये मेरे ख्याल से अगर एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं ना तो वो बड़ी हिम्मत है, वो भी रब की तरफ से ही है। आपको लगता है हम मजम्मतों तक ही रहेंगे? बेशक जी मजम्मत, क्योंकि दूसरे ममालिक जो है ना उन पे अगर कर्जा चढ़ जाए कुछ हो जाए ना तो वो क्या कहते हैं अगलों से फंड वगैरह नहीं लेते, वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ करके ना किसी चीज़ में कम कर दिया, किसी चीज़ में बढ़ा दिया तो ना उस चीज़ को ना हैंडल करके ना इसलिए वो तरक्की याफ्ता। नहीं तो पाकिस्तान का भी रुपया है और डॉलर भी 1 रुपया है। इधर पाकिस्तान के रुपये पे बात नहीं होती, डॉलर पे बात होती है। डॉलर बढ़ गया, ये थे चीज़ें भी बढ़ गई, पेट्रोल कहीं से आ रहा है, डॉलर का रेट, पाकिस्तान रुपये की क्या कदर है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये भी एक मिथ बनाई हुई है हुकूमतों ने, नवाज शरीफ ये जितनी भी हुकूमतें रही हैं, कि रोटी तो रुपए में खरीदते हैं, गंदम भी पाकिस्तान में पैदा होती है, उसका ताल्लुक नहीं डॉलर से कोई। फ्लोर मिल भी पाकिस्तान में है। सर उसकी वजूहत ये है कि किसान भी कभी खुशहाल हुआ नहीं, किसान को कभी आगे नहीं आने दिया। ये जो चीज़ें हैं इसमें ये जो किसान ही चीज़ें पैदा करता है ना, ये किसान ही इसमें मेहनत करता है। किसान क्यों फांसी लेता है? किसान क्यों अपने आप को कहता है? क्योंकि किसान कभी इन्होंने पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहिए ना। रोड सड़कों से ना ये क्या कहते हैं चीज़ें नहीं कामयाब हो। वो कहते हैं हमने सड़कें इतनी बनाई हैं बेहतरीन, तो लोग सड़की हो। सर वो पेरिस बना दिया ना, गरीब बंदे की दिहाड़ी वो भी 1200 रुपया, खर्चे उसके बेशक 2000 हैं, ठीक है। अब इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, हफ्ता इतवार जुमे, हर बंदे को इतवार की, हम खुद कारोबारी बंदे हैं, हर बंदे को इतवार की होती है उम्मीद यार इतवार को, हफ्ते को या इतवार को जी दुकाना नहीं खुलनी है, ऐसे नहीं करना। जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं दूसरी चीज़ें उनको भी बंद करें ना, उनको नहीं बंद करना, ये दुकानों को बंद कर देना, किरबान से पकड़ के जी आजो जी आइयो थाने चलो, अथे चलो। गरीब बंदा क्या करेगा? एंड हाथ ही जोड़ेगा। तो हमारी हुकूमत भी अल्लाह के हुक्म से, ये इलेक्शन आने वाले हैं, इन्होंने हाथ ही जोड़ना। कभी दीनी बंदा भी आगे आया, इन्होंने आने नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि जो दीनी बंदा आता है उसको ये इस तरह के चक्कर, मौलाना फजल रहमान दिली बंदा नहीं? सर वो भी एक ही पार्टी का लोटा है, ठीक है, लोटा ही है। उसको वो मेरे ख्याल से हद से वो अभी इस्तेमाल करते हैं जब इलेक्शन होने होते हैं, उससे पहले उसका नामो निशान नहीं। हलाल कमेटी वाला उसका साहब है, जिस दिन चांद देखना, हाँ जिस दिन चांद देखना उसी दिन उसका नाम होना। इलेक्शन लड़ना है तो नवाज शरीफ साहब बुला लेते, फजल भाई चल पड़ो। हाँ जी बेशक, तो उसका अनाउंसमेंट करके उसको अंदर नहीं आने देते। समझ रहे, दीनी बंदा नहीं आगे आ सकता। और तमाशे में चाहते हैं खिलाड़ी बस खेलता, ठीक है। हम तो खान साहब के हैं सपोर्टर, इंशाल्लाह सपोर्टर रहेंगे। हम खामोश हैं, किसी वजह से खामोश हैं। इंशाल्लाह फरवरी आने वाला वक्त इनको बताएगा कि एक इंसान के पीछे ठोंडे बरियानियाँ नहीं चलती, जज्बे, जुनून, नज़रिया। इन भाई ने बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा शोर तमाशाई मचाते हैं, खेलता खिलाड़ी है। कहने का मकसद ये है हर साल हर इलेक्शन में एक रविश इख्तियार की जाती है कि एक जमात को आप दीवार से लगाए थे और दूसरी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे देते। लोगों का आपने गुस्सा देखा है, देखें ज़ुबान खल को नकारा खुदा समझे। खुदारा मेरी सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, चाहे वो हमारे आर्मी चीफ हैं, चाहे वो हमारा कोई भी बड़ा जजेस है, चाहे वो कोई भी है, इन सब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस मुल्क के लिए सोचें। आप लोगों का गुस्सा देख रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं, लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन आपसे एक उम्मीद भी रखते हैं कि आप कुछ ऐसे फैसले लें जिससे इनकी ज़िंदगियों में किसी न किसी हद तक तो बेहतरी है। क्या सड़कें ही तरक्की है? क्या मेट्रो रेल ही तरक्की है? पेरिस बनाना ही तरक्की है? शहरों के रोड चलाने हैं, लेकिन गरीब बंदे को कब्र बनाने के लिए ज़मीन खरीदनी पड़नी है। उसको कब्र बनाने के लिए 6 फुट से ज़्यादा बंदा होगा ना तो मरना मुश्किल हो गया है। 50,000 रुपया ये पुलिस स्टाफ पे कब्रिस्तान है, दफनाने से पहले 50,000 रुपया उन्हें दो। अब जिस गरीब के पास, ये रेडी वाले के पास, ये कहाँ से 50,000 देगा? ठीक है, मरने से पहले अपने दफन होने का इंतजाम करो। 50,000 रुपया वो पहले रखो कि जहाँ पे आपने दफन होना है, 50,000 रुपया उस गोरकंद को उसको भी देना है कि जनाब ये इधर हमारी डेड बॉडी, इससे दफना दें आप। कहने का मकसद ये हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।